हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम जैसे प्रभु जी बताए भगवान शिव का गुणगान सुनने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव जो हैं सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। तो उनका अनेक गुणगान है, अनेक मतलब लगभग कई इतने सारे ग्रंथों में उनका गुणगान किया गया है, इतने सारे आचार्यों ने गुणगान किए हैं। पर फिर भी जितनी हमारी शक्ति है, जितने मेरी वाक शक्ति है, जितना स्मरण शक्ति है, बोलने का प्रयास करूँगा। प्रहलाद महाराज को जब देखे ब्रह्मा जी ने कि सभी देवता नरसिंहदेव का उनको शांत नहीं कर पा रहे थे, तब नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को आगे किए कि आप जाइए नरसिंहदेव को शांत करिए। तो प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर उपाख्यान बोलते हैं कि हालांकि आसमान में उड़ने वाले कई सारे पंछी हैं, पर और हर एक पंछियों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जो गिद्ध है या चील जो है बहुत ऊपर उड़ता है, और मुर्गा भी उड़ता है, इतना सा उड़ता है ना। तो हम देखेंगे सभी की अलग अलग कैपेसिटी है, तो हर एक अपनी अपनी कैपेसिटी से उड़ान भरते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जितना छोटा सा कोशिश किया हूँ स्मरण करने का, वो गुणगान करने का प्रयास करूँगा। सभी आराधना में ऐसा कहा जाता है विष्णु की आराधना जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आराधनानाम विष्णु सर्वेशाम। आराधना में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ। और ऐसे आराधना करने वालों में जो सबसे बेस्ट जो आराधना करते हैं वह है शिव जी, है ना। तो जैसे बताए वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, तो वैष्णवों के कुछ गुण हैं, उन गुणों पे मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। आप देखेंगे मतलब क्योंकि वैष्णव के रूप में शिव जी आते हैं, तो जब भी विष्णु प्रकट हुए हैं हर अवतार में, चाहे सतयुग में या द्वापर त्रेता में, जैसे राम जी के रूप में आते हैं तो राम जी के सेवक के रूप में हनुमान के रूप में आते हैं, और फिर जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो उनके भी साथ में आते हैं भगवान। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को भी जो प्राकट्य कराए वह भी कौन थे? अद्वैत आचार्य जी। और फिर कलयुग में और शंकराचार्य के रूप में भी वो आते हैं। हालांकि शंकराचार्य के रूप में मायावाद का उन्होंने प्रचार किए, पर अंत में सभी सिद्धांतों को साइड में रखते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोले थे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़मते। तो इस तरह से वह बोलते हैं कि हे मूढ़मते, हे मूर्ख मनुष्य, आप अपने सारी विद्वत्ता को साइड में रखो। आप बहुत विद्वान हैं, मानता हूँ मैं, अच्छी बात है। तो सारी विद्वत्ता को साइड में रख करके सिर्फ गोविंद का भजन करो। सिर्फ गोविंद का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ बताए वो। अब गोविंद के भजन में अगर हम जैसे कई सारे पहले के समय में जो आचार्यगण रहे हैं या पंडित लोग रहे हैं, वो लोग बोलते थे कि कुछ एक क्राइटेरिया लगता है भजन करने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। अगर कोई बोलता है कि ज्ञान का क्राइटेरिया है, ज्ञान का क्राइटेरिया अगर कोई बोलता है, ज्ञान बहुत ज्ञानी होना चाहिए भजन करने के लिए, तो गजेंद्र कौन सा ज्ञानी था? गजेंद्र, उन्होंने तो बस क्रोकोडाइल अपने मृत्यु सामने देख रहे थे, उससे छुटकारा पाने के लिए ही उन्होंने क्या किए, एक पुष्प भगवान को ऑफर किए और बोले कि जो भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, वह आप आइए और मुझे बचाइए। अगर रूप
अगर हम मानते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, जो अगर रूप को हम मानते हैं कि यह रूप बैरियर है भक्ति में, तो कुब्जा का क्या रूप था? कुब्जा ने भी बस देखी कि अरे वाह, इतने सुंदर, इतने नवयुवक, ऐसे सुंदर नवयुवक सामने आ रहे हैं, और वो लेके चंदन जा रही थी कंस के पास में। बोले कंस को बाद में देखेंगे, अभी इनको लगा देते हैं, इनसे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति और है ही कौन, है ना। और जैसे ही बस उन्होंने लगाए, कृष्ण ने उनको सब दे दिए, है ना, सुंदर रूप, विद्वत्ता सब दे दी। अगर हम बोलेंगे कि जो बॉडी, शरीर, अगर हम शरीर बोलेंगे कि हाँ मैं मनुष्य के शरीर में हूँ, या मैं स्त्री के शरीर में हूँ, पुरुष के शरीर में हूँ, जानवर के शरीर में हूँ, शरीर अगर बाधा है ना, तो जो आप सबको पता है रामायण में भगवान जब वनवास में थे, तब जब माता जानकी जा रही थी, रावण उनको जब लेके जा रहे थे, तो किन्होंने बचाने का प्रयास किए थे? जटायु कौन से शरीर में थे? पक्षी के शरीर में भी जो है भगवान का भजन किया कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने सेवा किए कि राम भगवान उनको पिता समान उनको सम्मान दिए। जिस प्रकार से पिता की अंत्येष्टि की जाती है, उस प्रकार से जटायु की अंत्येष्टि की है ना। तो उससे बड़ा और क्या उपलब्धि। तो इन्हीं सब ऐसे सभी प्रकार के जो गुण हैं, ये सब गुण जो हैं शिव जी में पाए जाते हैं। शिव जी हमें सिखाते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए, किन सब परिस्थिति में भक्ति करना चाहिए, किन गुणों को अपने इसमें धारण करना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं शिव जी का प्राकट्य भागवतम के आधार पे कैसे हुआ। मैंने भागवतम ही पढ़ा है, बाकी शिव पुराण भी है और कई सारे पुराणों में भी वर्णन अलग अलग आता है। पर जैसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी, वैसे ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो है भागवतम कहा गया है। तो भागवतम में वर्णन आता है कि जब सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी जो कि स्वयं कमल से आए, गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को जैसे ही वो प्रकट हुए, उनको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, कोई कुछ संसार में कुछ दिख ही नहीं रहा था, है ना। तो फिर वह देखे अंधेरा में, अंधकार में। हालांकि जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है ना, ब्रह्मा जी का शरीर विद्या से बना हुआ है। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक सिर्फ बुद्धि बुद्धि, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। फिर भी चारों सिर उनका घूम गया, करना क्या है अभी फ़िलहाल में। तो फिर उन्होंने आसपास कुछ दिखा नहीं, नीचे कमल था, अच्छा तो कमल के अंदर घुस गए। जाते हैं कहाँ तक जाता है ये, तो गए गए गए, सालों साल जाते रहे। ऐसा कहा जाता है हजारों साल जाते गए, कुछ नहीं मिला। नीचे उसका कहाँ है वो भी नहीं। फिर ऊपर आ गए वापस, है ना। फिर वापस ऊपर आ गए और उनकी जो ऐसे व्याकुल हो रहे थे, उस व्याकुलता को देख के कृष्ण कृपा करते हैं, उनको बोलते हैं तप, आप तपस्या करिए, तपस्या, है ना। तो कुछ पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है। इस भौतिक जगत में भी हम देखेंगे, कोई शारीरिक उपलब्धि पाना है, कोई एक पोस्ट पे जाना है, या कोई भी प्रकार की उपलब्धि पानी है, इवन आध्यात्मिक भी भौतिक भी, तो क्या करना होगा, हमें तपस्या करना पड़ता है। किसी इंसान को प्रसन्न भी करना है तो भी तपस्या करना पड़ता है। सब चीज़ में तपस्या है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होकर के उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यंति यत सूर्य, ऐसे भगवान जो सभी को मोहित कर देते हैं, वह भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर उनको बोले आप अभी सृष्टि का कार्य करिए। तो ऐसा कहा जाता है सेकेंडरी क्रिएशन जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने की है। सृष्टि कैसे करना है ब्रह्मा जी ने पूछे, तो ब्रह्मा जी को कृष्ण ने ब्लूप्रिंट दे दिए, हाँ ये ब्लूप्रिंट है, ऐसे आप करिए। तो ब्लूप्रिंट पहले ही बन चुका था, उसको क्या बोलते हैं, सर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, पहला क्रिएशन भगवान ने कर दिए थे और सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट, हाँ इसको देख करके ऐसा ऐसा सब जो है बना दो।
तो सृष्टि करने में उन्होंने सबसे पहले चतुष्कुमार जो हैं उनको प्रकट की। चतुष्कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हुए, है ना। अब ब्रह्मा जैसे विद्वान जो सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी पुराणों के ज्ञाता हैं, उनके पुत्र, प्रथम पुत्र चतुष्कुमार हुए, है ना। और चतुष्कुमार को आते ही उन्होंने क्या आज्ञा दिए, आप सृष्टि करिए। चतुष्कुमार थोड़ी देर घूमे इधर उधर और फिर ऑब्वियसली सब जानते थे वो, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ समय के बाद आकर के बोले, हमसे तो नहीं होना है ना। सृष्टि करो मतलब आगे चल के कार्यभार संभालो, जॉब करो, इधर जाओ और फिर बच्चे आएंगे उनको संभालो, उनको आगे बढ़ाओ। इससे अच्छा पहले ही हम जो है अपने आप को ही उन्होंने श्राप दे दिए कि हम भले ही आध्यात्मिक रूप से बड़े हो जाएं, शारीरिक रूप से हम बाल्यावस्था में ही रहेंगे। और इस तरह से पूरा जीवन वो बाल्यावस्था में ही रह गए और भगवान की भक्ति करते रहे। इस माया में, जगत में पढ़ने का सोचा ही नहीं उन्होंने, है ना। ब्रह्मा जी कुपित हो गए, गुस्सा हो गए, है ना। जो उनको ऑर्डर मिला था, कार्य मिला था, वो कैसे करे वो ये सोच रहे थे। तो उसी गुस्से की अवस्था में उनके भृगु कोटि से बीच में जो आईब्रोज के बीच में से जो हैं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी प्रकट हुए और क्योंकि किस मुद्रा में प्रकट हुए थे, गुस्से की भावना में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया उस रूप में शिव जी प्रकट हुए थे, तो वो रुद्र कहलाए, रुद्र। इस प्रकार से 11 उनके अंश हुए, रुद्रांश, 11 प्रकार के रुद्र हुए। वो आए और उनको ऑर्डर मिला सृष्टि करना है, तो गुस्से की भावना से प्रकट हुए थे। इसीलिए कहा जाता है शास्त्र में, जब कोई माता होती है, गर्भवती होती है, तो उनको हमेशा अपनी भावना को जो है आध्यात्मिक बना के रखना चाहिए। आध्यात्मिक, जैसी वो भावनाएं बना के रखेंगे, जैसे वो आहार लेंगे, वैसी ही जो है सृष्टि होगी, वैसा ही शरीर और मानसिक अवस्था जो है बालक को प्राप्त होगी। तो शिव जी जो है उस अवस्था में आए और फिर वैसा ही सृष्टि वो भी करने लगे। सब प्रकार के जितने भी निगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, है ना, भूत पिशाच, सब प्रकार के ऐसे लोग सब वो क्रिएट करने लगे। ब्रह्मा जी को जैसे ही पता चला ऐसे लोग की श्रृंखला बढ़ते जा रही है, भागवत में तो बहुत गहरा वर्णन आता है कि कितना विध्वंस करने लगे वो पूरे सृष्टि के। ब्रह्मा जी तुरंत से शिव जी को बुलाते, आप मत करिए सृष्टि आप आराम से जाके भजन करिए, है ना, हम ये सेवा किसी और को दें। जब करना होगा वो उस टाइप की सृष्टि की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम बुला लेंगे। और ब्रह्मा जी की आज्ञा पाके शिव जी चले गए, निरंतर हमेशा जो है भजन करते रहे, हमेशा वह भजन कर रहे थे। और इस तरह से ये कैसे वो प्रकट हुए उनका वर्णन आता है। अभी कई सारे जो पास टाइम्स है उनका विवाह का, उनके दक्षता का, ये सारे पास टाइम्स मैं धीरे धीरे कवर करूँगा गुणों के आधार पे। कई शास्त्र में बहुत सारे पास टाइम्स बताए गए हैं, अन्य अन्य शास्त्रों में। तो सबसे पहला जो शिव जी के जो अनेक गुण हैं, तो सबसे पहला जो गुण आता है कि वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड उनका नाम भी है क्या? नहीं, भोलेनाथ तो ठीक है, अच्छा है। इसी प्रासंग से रिलेटेड नाम आता है आशुतोष। आशुतोष तो एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा राक्षस था, है ना, वो बहुत ताकतवर था, उसको और ताकतवर बनना था। वह नारद मुनि से मिला। नारद मुनि हर जगह जाके मिलते ही रहते सबसे। नारद मुनि से मिलने पे उसने नारद मुनि से पूछा कि मुझे बहुत सारी शक्ति चाहिए, मुझे बहुत जल्दी बहुत ताकतवर बनना है ना। कौन ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जो भी मन चाहो वो वरदान दे देते हैं? तो उन्होंने बोले कि ऐसे तो शिव जी हैं, है ना। तो फिर वो लग गए शिव जी की तपस्या में, है ना। तो शिव जी की तपस्या वो कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, नहीं आ रहे थे शिव जी। तो अब बोले कि वो और ज़्यादा ही विकराल तपस्या करना होगा। और फिर उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती इंसान की, है ना, तो
तीन प्रकार के लोग तीन प्रकार के कार्य करते हैं। जो सत्वगुणी लोग होते हैं, है ना, वो धैर्य रखते हैं। कितने भी दुविधाएं आएंगी, कितना भी परेशानी होगा, वो सोचेंगे कि यह कृष्ण की कृपा है ना, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो धैर्य रखेंगे और हर प्रकार से जो है भगवान पे विश्वास रखेंगे कि जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, आगे अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही होगा। पर रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं और दूसरे को एक तो इवन अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ गलत भी कार्य करते हैं, है ना, और झगड़ा हो जाता है ना। तो मेन कारण क्या हो जाता है कि वह जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं। और तमोगुणी प्रकार के जो लोग होते हैं सीधा विध्वंस शुरू कर देते हैं, है ना? वो उनका आपा जो है बहुत जल्दी खो जाता है और वो विध्वंस शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से जो ये राक्षस था उसने देखा कि मेरी तपस्या से भगवान शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो क्या करूं क्या करूं, वो शिव जी का थोड़ी कुछ कर सकता उसने क्या किया, खुद का ही नाश करना शुरू किया। धीरे धीरे अपने शरीर में जितने भी पार्ट्स थे, है ना, उसने बचपन में सीखा होगा, दिस इज़ माई हैंड, दिस इज़ माई लेग एक एक करके उसने सारे पार्ट्स काट करके अग्नि में स्वाहा करना चालू कर दी। पहले पैर काटा, छोटे छोटे काटा होगा, उंगलियां काटा होगा, मांस काटा होगा, जो भी है। ऐसा वर्णन आता है कि अब पैर काटा, हाथ काटा, सब प्रकार के मांस काटने लगा। और अंत में फिर भी नहीं आ रहे थे तो वो गया और बगल में तालाब में स्नान किया, आया और फिर अपना सिर काटने वाला था, सिर ही काट के स्वाहा करने वाला था। उसी समय शिवजी प्रकट हो गए, बोले बस करो यार, अब रुलाओगे क्या इतना ज़्यादा मत करो, है ना, मुझ पे पाप चढ़ जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या बोले, मांग लो यार, जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें देता हूँ छुटकारा, है ना। वो इस तरह से मांग रहे। और जब वो आ रहे थे, शिवजी प्रकट आ रहे थे, तो उस समय वो माता पार्वती के साथ में आए, ताकि क्या वो यह सोच के आया है माता पार्वती के साथ में कि एटलीस्ट ये और ज़्यादा विध्वंस नहीं करेगा, या तो कहीं गुस्से में ना मुझ पे ना क्रोध कर दे, इतना लेट क्यों आ गए। तो फिर उसने क्या मांगा, तामसिक प्रवृत्ति पहले से थी, राक्षस पहले से ही था। शिवजी अब प्रसन्न हो गए, जो चाहिए मांग लो। तो उसने मांग लिया कि मैं जिस पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए जिस पे भी हाथ रखूं मैं वो भस्म हो जाए। तो जब ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो जो भी मांगो सब पूरा हो जाएगा, इस अपॉर्चुनिटी को कितने सही तरीके में यूज़ किया जा सकता था। उन्होंने क्या मांगे, जिस पे भी हाथ रखूं मैं वो भस्म हो जाए। तो जैसी बुद्धि रहेगी हम उसका वैसा ही उपयोग करेंगे। इसलिए जो है पहले के समय में क्या होता था, शास्त्र जो है, शास्त्र को बोला जाता था कि दूसरे लोग इस शास्त्र को नहीं पढ़ते थे, बहुत कम लोग इस शास्त्र को पढ़ते थे, है ना, बहुत ही कम लोग शास्त्र का अध्ययन करते थे। शास्त्र का गलत उपयोग बहुत सारे लोग अगर कर लेंगे, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति के लोग अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो वैसा ही उपयोग करने लगे। आपको पता है ओबामा जो था, ओबामा नहीं, ओसामा, ओबामा तो अच्छा था ओसामा तो ओसामा बिन लादेन, है ना, वो सिविल इंजीनियर में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, है ना, सिविल इंजीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, है ना। उसने अपने ज्ञान का क्या प्रयोग किया, और वो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा था उसने, WTO टावर जो था, हाँ ये बिल्डिंग को गिराएंगे तो ये सीधा गिरेगी, इधर उधर नहीं गिरेगी आपने देखे होंगे वैसे ही गिरी, है ना, क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर था। तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होने के, आजकल भी जैसे देखेंगे साइबर क्राइम इतना बढ़ते जा रहा है ना, तो ये कौन लोग कर रहे हैं विद्वान लोग ही कर रहे हैं। जो नॉर्मल बेवकूफ़ लोग हैं उनको तो क्या साइबर होता है, क्या क्राइम होता है पता ही नहीं। तो ऐसा अगर हम बोले कि पढ़ाई सबको करना चाहिए, है ना, पढ़ाई के साथ में जो है भगवत शिक्षा भी देनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। वो पढ़ाई का उपयोग कैसे करें यह भी सिखाना चाहिए। वह शिक्षा, वह विद्वा, अभी देखिए कोरोना वायरस जो आया था,
यह किस कारण से हुआ? इसी कारण से वो उनको लेबोरेटरी मिल गई, उनको मिल गया सुविधाएं, परमिशन भी मिल गया कि आपको जो टेस्ट करना है करो, जितने जानवरों को जितना मिलाना है मिलाते बैठो। तो जो देखा अच्छा ये छिपकली घूम रही है, ठीक है पकड़े छिपकली, ये सांप आ रहा है, सबको मिला दिए और कुछ तो आ गया जो कि पूरे विश्व को जो है हानि पहुंचाया है ना। और अभी बायोवार ही बहुत बड़ा खतरा है जो आगे आ रहा है। भस्मासुर ने तो मांगा था जिस पे हाथ रखूंगा वो मरे, इधर तो बायोवार है और ज़्यादा खतरनाक है ये तो, है ना। हवा में सब जगह कहाँ से क्या आ जाएगा। और उससे भी खतरनाक तो अभी आ रहा है कि केमिकल्स जो है हमारे फूड में मिलाए जा रहे हैं, है ना। एक भी सब्ज़ी जो है कई सारे लोग बोलते हैं अरे सड़े निकल रही है, ख़राब निकल रहा है, ये सब है। तो ये सब वही लोग हैं जो कि शास्त्र का गलत उपयोग करके या विद्वत्ता का गलत उपयोग करके समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। तो जब ऐसे कंडीशन में भस्मासुर आ गया, भस्मासुर वापस से शिवजी की ओर ही दौड़ा, शिवजी की ओर भस्म करने के लिए उनको ही दौड़ा। शिवजी पहले तो पार्वती देवी भग गई, लेकिन मैं क्या करूँगी मतलब अप्रकट हो गई, और फिर शिवजी वो भी भागे। अब शिवजी भी अप्रकट होकर के निकल सकते थे, बट शिवजी यहाँ पे 2 बार भागे हैं शिवजी। शास्त्र में वर्णन आता है, एक बार इस समय और दूसरा जो है जब समुद्र मंथन लीला आती है उस समय भागे थे। तो दोनों वक्त में जो भागे वो इसी कारण से भागे, वो बताने के लिए कि मुझसे भी बड़ा कोई है। जब मैं भी फंसता हूँ तो मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो आएंगे बचाने, वो कितने महान है, उनकी महानता को और बढ़ाने के लिए वह भागे। और इस तरह से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उसको चकमा दे करके भस्मासुर को हटाते हैं। तो ये सब तो कहानी थी, पर पॉइंट ये है कि शिवजी जो हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की ऐसी कहानी आती है, भीष्मदेव जो हैं अपनी शरसैया में जब लेटे हुए थे, बानों की सैया में, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज आए उनसे ज्ञान लेने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि अब मैं कैसे राज्य करूं, कैसे मैं आगे इतना बड़ा भार आपने सौंप दिए हैं, मैं किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य संभालूं। तो भीष्मदेव बहुत ही अच्छा गुणगान कर रहे थे, बहुत ही अच्छा सब कुछ समझाया। उसी समझाने के दौरान में एक ये शिवजी की एक कहानी सुनाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे राजा थे, उनका नाम था चित्रगुप्त, यही नाम था। तो वह जो है वो राजा एक बार बैठे थे अपने राज्य में, और उसी दिन जो है महाशिवरात्रि की रात थी, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के समय में वह बैठ करके तपस्या कर रहे थे और उनके राज्य में सब लोग तपस्या कर रहे थे। और इस बात को देख करके वही उसी समय अष्टावक्र मुनि आते हैं वहाँ पे, अष्टावक्र मुनि। और अष्टावक्र मुनि आकर के उस राजा से पूछते हैं आप कितने महान हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं आप इतने महान हैं, आप तो खुद शिव जी की तपस्या कर रहे हैं और उपवास रखे हैं, और आपने अपने राज्य में सभी को यह करवा रहे हैं, तो आप शिव जी के प्रति इतना कैसे आकर्षित हुए, आप उनके गुणगान में कुछ बताइए। तो वो बताते हैं मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं पिछले जन्म में मैं क्या था, एक बहुत बड़ा हंटर था, बहुत सारे जानवरों को इतना बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मार देता था मैं। और एक बार की बात है, और दिन भर में मैं कई सारे जानवर मारता था, जंगल में जितने भी थे मैं मारते ही रहता। एक बार की बात है, और वही मेरी जीविका थी, ऐसा वो बोल रहे थे राजा। उन जानवरों को मार के खाना, उसको बेचना, यही जीविका थी। तो एक बार की बात है, सिर्फ पूरे दिन भर में सिर्फ एक हिरण मिली थी और ज़्यादा कोई जानवर मिली नहीं, तो बस एक हिरण मिली थी। तो कैसे जाएंगे घर, घर में क्या होगा, अरे इतने से क्या होगा, यही सब सोच सोच के परेशान हो गए। और या इंतज़ार करते रहे कोई और जानवर मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, नहीं मिला। तो उसी में रात हो गई, और रात हो गई फिर बहुत डरने लगे। वो झाड़ पे चढ़ गए, झाड़ पे चढ़ गए। उनको लग रहा था रात में अगर कोई जानवर आएगा, रात में मैं उसको मारूंगा। इस इंतज़ार से वो खड़े थे,
वो मरा हुआ हिरन भी रखे हुए थे, शायद इसको खाने कोई आएगा तो उसको मारूंगा मैं, और इस तरह से कोई तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। और यही बहुत सारी चिंताएं घर उनको सता रही थी, क्या करेंगे, कैसे होगा। और इसी चिंता में वो क्या करें, तो पेड़ पे खड़े थे, तो पेड़ पे चढ़े हुए थे, तो पेड़ पे जो पत्ते हैं वो पत्ते को तोड़ करके वो नीचे गिराने लगे, है ना। कुछ कोई इंसान जब खाली खाली बैठे रहता है क्या करता है, ऐसे ही कुछ तो जो सामने आ रहा है ना, तो पत्ते थे सामने, पेड़ के पत्ते तोड़ करके नीचे गिराने लगे, है ना। और उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा करते करते बहुत डिप्रेशन हो गए, बहुत डिप्रेस हो गए। बोले क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना, बहुत सारा शायद लोन भी होगा, कुछ होगा, तो बहुत कुछ सोचना है, क्यों ऐसा हुआ, आज एक ही जानवर मिला मुझे, घर में कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, ये सब सोच के बहुत रोने लग गए थे, है ना। और ज़्यादा, क्योंकि जब इंसान सोचने लग जाता है ना, सोचने लग जाता है और ज़्यादा वो निगेटिव सोच में चलते चले जाता है, एक वर्लविंड की तरह और नीचे घुसते चले जाते, तो बहुत सारा सोचते चले गए और बहुत सारे आंसू वह गिराने लगे। तो 3 चीज़ वह उस रात में किए थे, एक तो पत्ते तोड़ के गिरा रहे थे, आंसू गिर रहे थे, और भूखे प्यासे थे पूरे रात भर, है ना। बस इतना ही किए हुआ। और फिर अगले दिन सुबह हुआ, आए, नीचे उतरे और हिरण को लेके चले गए, और फिर अपना जीवन, नॉर्मल जीवन बिताने लगे। और जब वो शरीर छोड़े, उनको शिव के दूत आए लेने के लिए, उनको बोले कि आपका जीवन परफेक्ट हो गया, आप चलिए कैलाश, आपको नित्य समय के लिए कैलाश में वास मिलेगा। बोले मैं कैसे, आप गलत नंबर आ गए, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने तो शिव जी को देखा भी नहीं, कभी भी नहीं देखा, पूरा घर छान लो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं, आपने सबसे बड़ी तपस्या की है, आपको याद है वो रात, तो आप जो वहाँ पे थे, जो पत्ते गिरा रहे थे, जो आंसू गिरा रहे थे, वो पत्ते थे, बेल के पत्र थे, और जो आंसू गिर रहे थे वो पत्ते तोड़ के आंसू सब कहाँ गिर रहा था पता है, नीचे एक शिवलिंग था, और उस शिवलिंग पे आप न जानते हुए भी, है ना, आपके ज्ञान में नहीं था, पर गिरा तो रहे थे। पूरी रात भर आपने ये की, इससे बड़ा तपस्या कोई नहीं करता है। बेलपत्र गिरा रहे, आंसू के द्वारा पानी से भी गिरा रहे, और भूखे प्यासे भी थे, इससे बड़ा वर्शिप और कौन करेगा। इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी का वास होता मिला, और कई सालों सालों तक वह शिव जी के धाम में रहे। और जैसे भागवतम में कहा, भगवद्गीता में कहा गया है, शीने पुण्य मर्तलोके विशंति, जितना पुण्य था उस प्रकार से उनको शिवलोक में वास मिला, फिर वापस आए, और यहाँ पे आकर के उस पुण्य के कारण बहुत बड़े राजा बने, और वही वो थे, है ना। तो फिर वो क्या याद कर रहे थे, पूरे जीवन भर में मैंने कुछ नहीं किया, एक गलती से कुछ हो गया, उसका इतना बड़ा मिल गया मुझे, तो क्यों ना पूरा जीवन भर शिव जी का करूँ मैं, है ना। वो अगर आशुतोष हैं, इतना छोटे से चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं, मैं पूरा जीवन भर शिव जी का उपवास रखूँगा, शिव जी के आराधना पूरा जीवन भर करूँगा। जैसे अभी सोमवार है आया था, श्रावण मास का ये प्रथम सोमवार था, तो कुछ लोग इसमें जो जनरली जो चतुर्मास में 16 सोमवार होते हैं वो व्रत वगैरह रखते हैं, इस बार तो और भी ज़्यादा है, पुरुषोत्तम मास भी बीच में ऐड हो गया है, वो भी श्रावण मास में ही आएगा, और कई सारे सोमवार इसमें मिल गए। तो सोमवार ही क्यों, हमेशा आप भगवान शिव जी की आराधना कर सकते हैं, जब हमेशा करेंगे वो कितना ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और जब भगवान शिव जी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है जेन्यून है, बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, वो भक्ति में बहुत ही ज़्यादा लीन है, तो फिर उसको जो है भगवान शिव जी अपने पास नहीं रखते, भगवान शिव जी उसको डायरेक्ट कर देते हैं, आप मेरे भी जो आराध्य देव हैं उनके पास जाइए, उनकी आराधना करिए, आपका जीवन और मंगल होगा, है ना। ऐसे ही एक भक्त थे, वह भगवान शिव का बहुत आराधना करते थे, हर समय उनकी आराधना में लगे रहते थे। और उनकी आराधना क्यों करते थे वह, क्योंकि उनको धन चाहिए था, धन की इच्छा से आराधना करते थे, पूछते रहते थे हमेशा, मुझे धन दे दो, मुझे ये है बहुत सारी परेशानियाँ, धन चाहिए। तो शिव जी ने उनको बोले कि आप जाइए सनातन गोस्वामी के पास, वृंदावन में एक बाबा जी हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास जाइए। तो सनातन गोस्वामी के पास जब वो गए, तो वो जाकर के उनको बोलते हैं कि
मुझे ऐसे ऐसे शिव जी ने आपके पास भेजे हैं, आपके पास बहुत सारा धन है, मुझे दे दो। अच्छा, धन चाहिए, वहाँ जाइए, वहाँ पे डस्टबिन है, वहीं पे आपको जो है पारस मनी मिलेगा, वो ले जाइए, आपको जिसको भी टच करना है वह सोने का बन जाएगा। वाह, इतना सुंदर, वो लेके चला गया, है ना। बहुत जगह को उसने स्पर्श किया, सोना बन गया। पर कई दिनों के बाद उसको ख्याल आया, अरे इतना अच्छा काम कर रहा है, सब चीज़ सोना का बना रहा है, सोने का इतना भाव है, इतना इतना अमूल्य चीज़ है ये, पर मुझे याद है वो डस्टबिन में रखे थे। मतलब सोने से भी बढ़ के उनके पास कुछ है ना, सोने से भी बढ़कर उनके पास कुछ। तो फिर से गए वो बाबा जी के पास, सनातन गोस्वामी के पास, बोले आपके पास ये तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा दिए, इससे तो मैं इतना महान हो गया, पर आपने ये डस्टबिन में रखे थे, इससे भी बढ़कर आपके पास कुछ है, वो क्या है, वो दीजिए मुझे, वो चाहिए। सनातन गोस्वामी बोले अच्छा, इससे भी बढ़कर वो चाहिए, तो एक चीज़ करनी पड़ेगी। क्या? ये पारस मणि को बगल में जो यमुना है उसमें फेंक के आओ। तो उसको बहुत दुख हुआ, अरे फेंक दूँ? वो बोला और 2-3 चीज़ सोना बना लेता हूँ फिर फेंक दूँगा। तो ऐसे करके वो फेंक करके आया, कैसे तो विश्वास करके सनातन गोस्वामी के पास आया, बोले अब फेंक दिया ना सही में, अब नहीं चाहिए ना वो, अभी उससे भी बढ़कर मैं एक चीज़ देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अनमोल धन है। क्या है वो अनमोल धन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस नाम जप को आप हमेशा करते रहिए, आप सबसे ज़्यादा बड़ा धन प्राप्त करेंगे। जो धन आपको सुख समृद्धि तो देगा ही, और भगवत लोक भी प्राप्त कराएगा। मतलब इस जीवन में भी सुख है और अगले जीवन में भी सुखी है, क्योंकि जितने भी भौतिक धन है वो आपको इसी जीवन में सुख ही देंगे। अगले जीवन में आप कभी भी आगे क्लेम नहीं कर सकते कि मैं पिछले जीवन में मेरा ये बैंक बैलेंस था, इतना इतना मेरी प्रॉपर्टी थी, वापस करो, कुछ नहीं क्लेम कर सकते। जितना भी धन एकत्रित करेंगे वह सब क्षय हो जाएगा, वह सब खत्म। सो इटर्नल बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह सब जो गुण है, आशुतोष जो है, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। उनका एक और बड़ा गुण है जो भागवतम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी ग्रंथों में प्रसिद्ध है। वो क्या गुण है? कंपैशन। वह सब पे बहुत ज़्यादा करुणा दिखाते हैं, करुणामय है वो, है ना। और उनकी करुणा की बहुत ही अच्छी लीला जो आती है वो क्या है? समुद्र मंथन में जैसे वह विष का पान किए थे। अब इस प्रसंग में देखेंगे, समुद्र मंथन में शिव जी का कहीं कोई रोल नहीं। देवता और असुर लोग अपने आपस में लड़ रहे, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं, वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हर जगह वही लोग आपस में सब, शिव जी का कहीं रोल नहीं था, है ना। शिव जी का रोल कहीं नहीं था। और सभी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे बोले ठीक है हमें समुद्र मंथन करना है, तो मंथन करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए कोई मंथन रॉड चाहिए, तो वो पर्वत है, पर्वत मंदार पर्वत को उठा के लाइए। क्या बेवकूफ़ समझे हम मंदार पर्वत? हम ठीक है, हम शक्तिशाली हैं, 500 किलो 600 किलो उठा लेते हैं, पूरा मंदार पर्वत कैसे उठाएंगे? तो देवता और असुरगण मिल करके बोले ठीक है हम मिल करके प्रयास करेंगे। और प्रयास किए उन्होंने, बहुत ज़ोर से प्रयास किए, और वही उनका आखिरी रात था। सभी वो पर्वत के नीचे ही दब के मर गए हैं। पर्वत तो उठाने की दूर की बात हुई, जो एक आध बच गए वो वापस गए शिव जी के, विष्णु भगवान के पास गए, बोले आधे लोग तो गुजर गए ऐसे ही। हाँ, हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब लड़ेंगे किससे? पर फिर भी उन्होंने बोले नहीं, तो मंथन करना है तो भगवान आते हैं, भगवान के दृष्टिपात से ही सब वापस जीवित हो जाते हैं, है ना। और वह पूरा पर्वत उठा करके उन्होंने, जो पर्वत देवता राक्षस दोनों मिल करके नहीं उठा पाए, वो पर्वत उन्होंने, भगवान विष्णु ने एक हाथ से उठा करके ऐसे ऊपर से उठा के उनका जो वाहन है गरुड़ देव, उस पर रख दिए। गरुड़ देव इतना आसानी से उठा लिए उसको। तो भगवान से जुड़े होते हैं, वो भगवान की शक्ति उसमें प्रवाहित हो जाती है। गरुड़ देव पे रख करके चले जाते हैं,
फिर क्या चाहिए, चलो मंथन रॉड आ गया, अब कुछ पकड़ने के लिए रस्सी चाहिए, तो वासुकी आ गए। अब जैसे ही मंथन करने लगे वो डूब गया नीचे, तो नीचे कश्यप के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। ऊपर स्टेबल नहीं हो रहा तो ऊपर अजित के रूप में भगवान विष्णु ही आते हैं। तो हर तरफ से भगवान उनको मदद कर रहे थे, है ना। पर जब मंथन करने लगे, सबसे पहले जो है शरीर किसी भी चीज़ का जब मंथन करते हैं सबसे पहले गंदगी आती है ना। समुद्र का मंथन करेंगे, उनको अमृत की इच्छा थी, विष सबसे पहले आएगा, है ना। जब हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि बोले हैं कि अच्छा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से क्या होगा, आप सुखी हो जाएंगे। कहाँ है वो लाइन लिखा रहता है हर जगह इस्कॉन में, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, सुने है ना, सब जगह ये लाइन आपने देखे होंगे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। पर वो जो एंड का जो जर्नी है ना वो बहुत दुखदाई है। वो एंड की जर्नी कितनी बड़ी होगी वो पता नहीं। जब से वृंदावन में कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, उसके पहले में वृंदावन की लाइफ बहुत आसान थी। सब लोग आराम से गाय चरा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खुशी से थे, है ना। मथुरा से बहुत दूर है वो वृंदावन, गोकुल जो एरिया था। पर जैसे ही कृष्ण आए उनके लाइफ में ऐसा उथल पुथल आया, सब रोज़ अनेकों राक्षस आ रहे, अनेकों ये क्या क्या नहीं आ रहे, है ना। तो जैसे ही कृष्ण लाइफ में एंट्री मारते, एकदम धमाकेदार एंट्री होती। ऐसा लगता है क्यों मैं वर्शिप करने लगा, किसने मुझे इस्कॉन में लाया, किसने मुझे भक्ति करने को बोला। एक व्यक्ति था, हम लोग कैंप के लिए गए हुए थे एक जगह पे, तो बहुत दिन भर सेवाएं थी, दिन भर अलग अलग सेवाओं में लगे हुए थे। और फिर वह मित्र था, वह रात के 10 बजे फिर फाइनली आ गए बेड पे सोने के लिए। और 10 बजे मैं उसको देखा, वो इस तरफ से इधर घूम के लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, बैठ के जप कर रहा था। और बहुत ही गुस्से से वो तकिए को देख रहा था, बहुत ही गुस्से से तकिए को देख रहा था। बोला क्या हो गया, मैं उससे पूछा क्या हो गया, क्यों ऐसे देख रही हूँ। बोला रात के 10 बजे हैं और मेरा 10 माला बाकी है। तो मैं बोला ठीक है अभी करो और क्या, पर अच्छे से करो, इतना गुस्से मन से क्यों कर रहे हैं। बोला मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी अगर मैं भक्ति में नहीं होता ना तो आराम से सो गया होता। मैं वही सोच रहा हूँ किसने लाया मुझे इस्कॉन में, क्यों मुझे ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए मैं तकिए को देख रहा हूँ। कब का मैं सो चुका होता है, अभी नहीं सो सकता हूँ। तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरण में आते हैं, तो भगवान हमारे हृदय से पहले क्या करते हैं, हर प्रकार के विष को निकालते हैं। जितने भी हमारे अंदर अनर्थ हैं धीरे धीरे उसको निकालते हैं, चेक करते हैं क्या इन अनर्थों से यह प्रभावित होता है। धीरे धीरे हमारे सब अनर्थ बाहर आएंगे, हमें भी पता नहीं चलेगा मैं इतना बुरा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हम जाएंगे, हम भी सोचेंगे, गुरुदेव से पूछेंगे क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्या मैं छोड़ दूँ माला करना, निकल जाता हूँ। पहले आराम से जी रहा था, पहले जहाँ चाहूँ आराम से वहाँ कुछ भी खा लेता था, आराम से घूमता था, कुछ भी करता था, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, है ना। अभी जहाँ भी जाता हूँ चेक करना पड़ता है इसमें प्याज लहसुन तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा ना, आप उसको भोग लगाना है। तो ये सब इतनी सारी परेशानी है ना, खाना पीना सब बेकार हो गया, है ना। तो इसलिए वो विष निकलता है, और विष से रक्षा कौन करते हैं, जो परम जो भक्ति में बहुत ही अग्रगण्य है, ऐसे गुरु हमारी रक्षा करते हैं। वो गुरु का रोल भगवान, वो भी प्रॉब्लम विष्णु ही सॉल्व कर सकते थे, सारे प्रॉब्लम विष्णु भगवान सॉल्व कर रहे, ये भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किए, शिव जी को ग्लोरीज देना चाहे, इसलिए वो बोलते हैं नहीं आप जाइए शिव जी के पास। तो शिव जी अपने तपस्या में लीन थे, और उनको अचानक सभी देवतागण आके बोलते हैं कि ये अभी विष निकल रहा है, और ये विष पूरे संसार में सभी को प्रभावित कर रहा है, आप हमें इस विष से बचाइए। जय श्री गौर निताय की जय। तो ना बिना विदाउट एनी सेकेंड थॉट शिव जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, और सभी विष को पान करते हैं अपने हथेली में लेकर के। पूरे विश्व पे करुणा दिखाने के लिए उन्होंने वह विष पान किया। और विष पान करेंगे कहीं उनको कुछ ना हो जाए, माता पार्वती गले में आ गई, बोले इससे नीचे नहीं जाने दूँगा। तो इससे नीचे गया नहीं,
तो वो क्या हो गया, इतना बड़ा विष उनके गले में रह गया, वो क्या कहलाए फिर, नीलकंठ कहलाए। पर आचार्यगण ये बोलते हैं वो नीलकंठ इसलिए तो कहलाए, ठीक है, पर इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण वो क्यों है, क्या है कि नीलकंठ कहलाते हैं वह, क्योंकि वो हमेशा जो है नीले कृष्ण का भजन करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर समय उनके कंठ में भगवान का नाम स्मरण रहता है, इसलिए कृष्ण जैसा उनका कंठ हो गया। तो यह करुणा है जो कि उन्होंने सब पे दर्शाई, बिना कुछ सोचे हुए कि मेरा क्या होगा, है ना। उन्होंने पूरे विश्व का पान किया। उसी प्रकार से गुरु भी हमारे जो भी अनर्थ हमारे शरीर में निकलते हैं, हमारे मन में निकलते हैं भक्ति के समय, ना कि भक्ति को छोड़ना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो कि हमारे उस अनर्थ को ख़त्म करके भगवान की ओर वापस ले जाएंगे, है ना। भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसको वापस से सुदृढ़ कर देंगे। तो ऐसे हैं शिव जी। और यही शिव जी फिर करुणा का एक और दृष्टि आता है कि करुणा जब वह देखे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब उन्होंने देखे इतना बड़ा, जो यह उस समय देख रहे थे कि सभी लोग सिर्फ अपने भौतिक जीवन में लगे हुए हैं, सब अन्य अन्य कई प्रकार के पाप किए जा रहे हैं, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है। तो भक्ति का वापस उजागर करने के लिए सभी पे भक्ति के बारे में जाने, भगवान कृष्ण को जाने कौन है, भक्ति कितना सुंदर प्रोसेस है, इसको जाने, यह सब चीज़ का फिर से उजागर करने के लिए शिवजी शिवजी जो आए थे, अद्वैत आचार्य के रूप में शिवजी उस समय प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 50 या 60 साल पहले प्रकट हुए थे वो। तो वो क्या करते हैं, नित्य रूप से जो शालिग्राम शिला है, जैसे आप यहाँ भी देखें शालिग्राम शिला है, तो शालिग्राम शिला पे वह तुलसी और जो गंगा जल है उसको दे करके, तुलसी गंगा जल डाल करके नित्य रूप से उनको आराधना करते रहे भगवान को। भगवान से प्रार्थना करते रहे कि अब आप प्रकट होइए, आप ही प्रकट होकर के भक्ति को प्रवाहित कर सकते हैं, पूरे विश्व को भक्ति में डाल सकते हैं। तो उनके ही बुलाने से जो है भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर वह सब जगह भक्ति का प्रचार करते हैं। तो यह एक लीला आती। और फिर एक बहुत ही और सुंदर उदाहरण आता है कि भगवान कोई भी सेवा लेने को बहुत ही जल्दी वो कोई भी सेवा ले लेते हैं। शिवजी जो है ऐसा नहीं देखते कि मैं इतना बड़ा महान हूँ, मैं ये सेवा करूँगा, मैं ये करूँगा। कौन सी सेवा लेते हैं वो, डोर कीपर की, डोर कीपर, है ना। जहाँ भी विष्णु मंदिर है सब जगह जो है नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करने के लिए भगवान शिवजी आपको खड़े मिलेंगे, है ना। जैसे आप देखेंगे वृंदावन में भगवान जो है महादेव, जगन्नाथपुरी में देखेंगे तो भुवनेश्वर में है ना, भुवनेश्वर के रूप में वहाँ पे हैं। और हाँ लिंगराज के रूप में वहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद काम्यवन में देखेंगे कामेश्वर महादेव में है। और जो गोवर्धन है, गोवर्धन भगवान ने जो उठाए थे, वहाँ पे भी चकलेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पे हैं, है ना। तो जितने भी विष्णु मंदिर है, अपना इस्कॉन मंदिर भी, ईस्ट ऑफ कैलाश जो है उसके पीछे भी शिव जी का मंदिर है। तो हर विष्णु मंदिर के पास में आपको कहीं ना तो कोई शिव मंदिर दिखेगा ही दिखेगा। वहाँ पे वो भगवान की आराधना भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी कर रहे हैं और वहाँ पे खड़े हैं, विराजे हुए हैं। तो इस तरह से भगवान ये भी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद में एक और बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान शिव जी की एक और लीला आती है, जब वह भक्तों की कैसे मदद करते हैं, भक्तों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो। प्रचेताज नाम के एक भक्त हुए, प्रचेताज, भागवतम में वर्णन आता है। प्रचेताज जब भक्ति कर रहे थे, भागवतम के 4थे स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे शिवजी स्वयं उनको प्रकट होकर के दिशा दिखाते हैं, उनको सिखाते हैं भक्ति के सारे स्टेप्स, कैसे करना चाहिए, क्या भक्ति करना चाहिए, किन मंत्रों का उपचार करके भक्ति करना चाहिए। तो भागवतम के 4थे स्कंद में एक पूरा अध्याय है, 9वां अध्याय है, सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी ने क्या गीत गाए। इस प्रकार से भगवान शिव जी को अध्याय समर्पित हुआ पूरा अध्याय। यह एक वर्णन आता है।
और उसके और एक बहुत सुंदर वर्णन आता है जहाँ पे शिव जी जो हैं यह स्थापित करते हैं कि भगवान का नाम की कितनी महिमा है। भगवान के नाम की महिमा को भी स्थापित जो है शिव जी करते हैं। वह कैसे करते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम आप सब जानते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का कई बार वह पाठ करते थे कई सारे लोग। तो पार्वती माता एक बार आकर के शिव जी से पूछती है कि मैं सुनी हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत अच्छा होता है, पर इतने सारे नाम, सहस्त्र मतलब एक थोड़ी नाम, 1000 नाम, 1000 नाम लेना मतलब कम से कम आधा 1 घंटा तो लगेगा। कोई शॉर्टकट फार्मूला है क्या? इतना समय नहीं है, आप जानते हैं मैं कितनी बिजी रहती हूँ, है ना, बहुत सारे काम में बिजी। तो भगवान शिव जी बताते हैं क्या, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, राम राम रामेति मनोराम रमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। तो भगवान का राम का जो नाम है यह क्या बताए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का उच्चारण करना और भगवान राम का 3 बार उच्चारण करना बराबर है। इस तरह से भगवान राम के नाम का उन्होंने महिमा बताए कि विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं उनको पढ़ने की बजाय आप क्या करिए, बस 3 बार राम का नाम लीजिए, राम राम। आपको लगता है आपको लाभ नहीं लेना है। सब लोग जोर से बोलिए राम राम राम, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का फायदा मिल जाता है। एक जगह पे श्लोक में शिव जी यह भी वर्णन करते हैं राम के नाम की महिमा, बोलते हैं जब हम जोर से रा बोलते हैं, बोलिए रा, नहीं बोलना है, जोर से बोलिए रा। फिर क्या होता है, ये रा बोलने से हमारी जितने भी निगेटिव एनर्जी, जितने भी सिन हैं, जितने भी पाप हैं, वह सब निकल जाते हैं। और फिर जब हम बोल देते तो वापस से मुंह बंद हो गया, वापस नहीं आएगा वो। तो इस तरह से भगवान राम का भी बहुत ज़्यादा गुणगान है और हर जगह भगवान का नाम का वह जप करते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान शिव जी हर जगह पे आप देखेंगे शिव जी जो हैं भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जिस भी रोल में भगवान की सेवा की जा सकती है, जो भी भगवान सेवा देते हैं, उन सभी सेवाओं को जो है शिव जी निभाते हैं, है ना। हमें गाइड भी करते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए। एक बार की बात है, कई सारे लोग बोल रहे थे कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, देवादिदेव महादेव हैं, पर एक झाड़ के नीचे रहते हैं, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिंपल वेश में रहते हैं। कोई नॉर्मल देवता भी होगा वो भी एकदम ठाट बाट से रहता है। शिव जी जो महादेव हैं वह एकदम राख लगा के ऐसी अवस्था में रहते हैं। तो वैसे बहुत बोलते थे, पार्वती माता को बहुत दुख लगा। पार्वती माता वो दुख को सहन नहीं कर पाई, वो जाके शिव जी को बोली, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप बहुत ये हैं, बहुत है ना, पर कम से कम एक छोटा सा घर तो बना लीजिए, आप छोटा एक महल बना लीजिए, उसमें रहिए। कई सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं, है ना। तो बोले अच्छा महल चाहिए आपको, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ा था, ये लो महल आ गया, इतना बड़ा महल आ गया। तो अब महल बन गया तो अब गृह प्रवेश करना होगा ना, पूजा करनी होगी, ऐसे थोड़ी अंदर जा सकते हैं। तो शिव जी ने बहुत ही प्रकांड, जो उस समय पंडित थे, कौन थे, रावण थे, उनको बुलाए, उनको बहुत ही अच्छा पूजा कराए। बहुत ही विद्वान थे वो, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, है ना। हाँ, आदि पुरुष में जैसा बताया वैसे नहीं थे। तो बहुत ही विद्वान प्रकांड राजा थे वो, सभी शास्त्र के ज्ञाता थे। उनको बुलाए और फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा पूजा किए और वो सफल हो गया। और अंत में दक्षिणा के रूप में सभी को दक्षिणा दे दिए। अंत में जब मेन पुजारी जो थे उनको दक्षिणा था देना था, उन्होंने क्या मांगे, ये महल बहुत अच्छा दिख रहा है, कितने को बनाए, यही दे दो मुझे। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट शिव जी जो है दे दिए, और जहाँ से शुरू किए थे वहीं आ गए, फिर से वही पेड़ के नीचे फिर से आके भजन करने लगे। तो इस तरह से शिव जी जो है महादानी भी है। तो भगवान शिव जो है सभी पे कृपा करते हैं। और वैष्णव के गुण में एक बहुत ही अच्छा गुण ये भी आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोएटिक भी होते हैं।
कई सारे श्लोकों के, सुंदर श्लोकों की रचना करते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, क्योंकि भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान का उत्तम श्लोकों से गुणगान होता है। तो भगवान शिव जी ने क्या रचना की है? शिव जी ने राधा रानी की जो गुणगान की जाती है वह उन श्लोकों की रचना की है। क्या? राधा कृपा कटाक्ष। राधा कृपा कटाक्ष जो 1000 श्लोकों का एक श्रृंखला है, जिसमें राधा रानी की अनगिनत रूप से गुणगान होती है, उसकी रचना की है। मुनीन्द्र वंद वंदिने, इस तरह से वो शुरू होता है। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भुजामि। तो इस तरह से वो जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना, मैं कोशिश किया था याद करने, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप याद करिए, राधा कृपा कटाक्ष, आप गूगल पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। 1000 श्लोकों की श्रृंखला राधा रानी का गुणगान करते हुए यह उन्होंने रचना की है। और नृत्य में तो वो है ही एक्सपर्ट, है ना। पर उनसे भी ज़्यादा है, नटराज शिव जी को बोला जाता है ना। बट वो स्टेबल प्लेटफॉर्म पे नृत्य किए थे, है ना। उससे भी उनके भी बड़े जो उनके जो मास्टर है, उन्होंने तो अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पे नृत्य किए थे, है ना। कालिया नाग पे जो भगवान कृष्ण जो नृत्य किए थे, अनस्टेबल प्लेटफॉर्म इस पे भी भगवान नृत्य किए। तो इस तरह से बहुत सारे शिव जी के गुण हैं। इतने कम समय में तो उनका गुण खत्म ही नहीं हो सकता है, अनगिनत है, अनगिनत पास टाइम्स है। तो हमें ऐसे जब भी मौके आते हैं उनका स्मरण करते हुए उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी भक्ति के रस में थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, कुछ भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उसका एक बूंद मात्र हम में भी आए। हमें जो भी बाधाएं आती है, हमारे हृदय का मंथन करते हुए भी जो विष निकलता है, उसको वह पिएं और उसको वह दूर करें, है ना। इसी प्रार्थना के साथ में फिर मैं आज अंत करता हूँ। हरे कृष्ण।